खामियां मेरे में ही निकाली जाती। अच्छा जब मैंने ना लोगों को अपग्रेड करना चालू किया तो मैं बीमारी के ताल्लुकात बताना चालू किया, अच्छा मेरा बीमारी के हिसाब से कि बीमारी के ताल्लुक से क्या होती है, बीमारी क्या नहीं है। मेरे यहाँ पर जो आती थी, जो बकरे आते थे, जो फॉरेन बॉडी में आते थे, पीपीआर में, ये सब, तो मैं अपडेट देता था। तो लोगों ने एक है ना मेंटेलिटी बना लिए थे अच्छा कि भाई इसके फार्म पे बकरे सब बीमारी रहते हैं। हालांकि मैं लोगों को अपग्रेड करना चाह रहा था। अच्छा देखो, फार्म इंडस्ट्री है, मैक्सिमम फार्म पे रहेगा कि मोर्टेलिटी भी होती है, बकरे बीमार भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बदमाश बकरा। आज हम लोग हैं आर के गॉड फार्म पर फैसल भाई के साथ। माशाल्लाह आप लोग को मिलाएंगे फैसल भाई से और पूरी बात बताएंगे फैसल भाई। और फैसल भाई बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट करते हैं और हर एक चीज़ लोगों को बताते हैं। चलो आप लोग को दिखाते हैं। फैसल भाई ने एक और चीज़ लिखा है, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब पलाई के ऊपर जो लोग इंसान रखते हैं बकरे, तो उनको सब्र करना सबसे ज़रूरी है। चलो आप लोग को अंदर लेके चलते हैं और मिलाते हैं फैसल भाई से। चलो अब अंदर एंटर करते हैं। माशाल्लाह इंटीरियर जो रखे हैं फैसल भाई ने बहुत अच्छा रखे। जैसे ही इंसान अंदर आते हो आप लेफ्ट फैसल भाई, फैसल भाई बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों के बाद। जैसे ही मैं आया भी तो आपने बोले कि आमिर भाई बहुत दिन बाद आए। बहुत दिन में, सालों के बाद में। ऐसा नहीं था, फैसल भाई कुछ काम में थे और जो आपको मामलात बताया मैंने, तो इंशाल्लाह अब हम लोग का ये ध्यान चल रहा है कि हम लोग वीडियोस कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी आपको देखने वाले लोग हैं उन लोग से आप बोल सकते हैं हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें। और फैसल भाई का जो प्लाई है, प्लाई जो रिजल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई आपने मोस्ट एक ब्यूटीफुल शायरी लिखे बाहर कि सब्र का फल मीठा होता है। ये पहले नहीं था, ये अभी करे फैसल भाई ने। मैं भी बहुत दिनों के बाद आया हूँ। और फैसल भाई कुछ ना कुछ लोगों को रोज़ सीखने के लिए मिलता है। मैं आपकी स्टोरी, रील वगैरह और स्टेटस भी देखता हूँ माशाल्लाह से। तो ये सब चीज़ें ना लोगों को सीखने मिलता है और बहुत से लोग आपको देखते हैं। और मैंने कई लोगों से पर्सनली बात की हो कि फैसल भाई को मैं फ़ोन करा, इलाज के बारे में पूछा, तो फैसल भाई वो सब चीज़ के बारे में लोगों को बताते रहते हैं। सबसे अच्छी बात फैसल भाई के अंदर ये है कि मतलब छोटा हो या बड़ा, मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ फैसल भाई, नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा मैं फैसल भाई की तारीफ़ ज़्यादा कर रहा हूँ। मेरा बोलने का मतलब है, अगर छोटा बंदा भी आएगा तो फैसल भाई वैसे ही पूछते हैं, और बड़ा बंदा भी आएगा कोई तो फैसल भाई उसको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा इंसान है तो उसको अलग ट्रीट देंगे, कोई बड़ा इंसान है तो अलग ट्रीट देंगे। अपनी तो पहले फैसल भाई इतनी मुलाकात भी नहीं थी। मैं रात में 4 बजे आया था तो फैसल भाई आप थे भी नहीं, ये वाक़या तो आपको भी नहीं मालूम होगा। तो आपके बंदे लोग थे। मैं बोला भाई मेरे को बहुत ठंडी लग रही है, और मैं बकरा लेके आया था कल्याण स्टेशन से। तो भाई को बोला भाई बहुत ठंडी लग रही है, मैं क्या करूँ अभी, मैं बहुत ठंडी का टाइम था, 2 साल पहले की बात है। तो भाई ने बोले भाई एक काम करो आप सो जाओ इधर पे। और कोई बंदा रहता तो भाई सेठ चिल्लाएंगे या भाई से पूछ लेता हूँ। मतलब मैं काफ़ी फार्म घूमा भाई, जहाँ ज़्यादा क्लोज रहता है इंसान वहाँ बोलता है। लेकिन मैं आपके बंदे लोग को भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग ने मेरे को बोले भाई। और जब मैं सुबह उठा तो जब भी उन लोग बोले भाई रुक के जाओ, मतलब भाई मेरा भी काम है चलता हूँ। वो लोगों को वैसी ट्रेनिंग दी गई है, अच्छा वैसा बोला गया है कि किसी को भी कोई भी आएगा तो इंसल्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा मेरे फार्म पे तो पहली बात तो देखो, मैं पहले जब मेरा फार्म था मुंबई साइड में, तो तभी फार्म मैं आउट ऑफ इंडिया से ऑपरेट करता था। तो तभी बहुत सारी शिकायतें आती थी कि गेट के अंदर नहीं लिया जा रहा है, अच्छा बकरे नहीं बताए जा रहे। तो फिर वो सब देखते हुए मैंने बोला नहीं, यहाँ पर जब फार्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बना, तो ये पहला इंस्ट्रक्शन है, कभी भी किसी को मना नहीं करना। फैसल भाई ये फार्म का जो एरिया है, अपने पूरे फार्म का जो एरिया अपन कवर ऑफ कर रहे हैं, तो ये कितने रेंज में, मतलब कितनी बड़ी जगह है ये अभी? 55 घंटा है। 55 गुंटा। तो और अभी अभी हाल फिलहाल में बकरे अपने पास कितने हैं पलाई पे फैसल भाई? अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब है। 400 करीब है। और उसके अंदर बीच में आपने लोगों को बताया भी कि मतलब कि बहुत लोगों के बकरे जो बीमार हो रहे थे और प्लास्टिक खाए हुए थे। मतलब मैं आपकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट देखता हूँ फैसल भाई, और हर चीज़ देखता हूँ, आपका स्टेटस भी देखता हूँ। तो उसके अंदर भी लोगों को आपने मतलब एक सिखाने का, बताने का, और आपने उसके बाद जो प्रोसेस रहता है उसके अंदर क्या चीज़ निकलती है, तो ये चीज़ भी आप बताते हो फैसल भाई। और मैं किसी को नहीं देखा आज तक भाई। बताना ज़रूरी है, लेकिन आमिर भाई इसमें क्या है मालूम, क्या खामियां मेरे में ही निकाली जाती है। अच्छा जब मैंने ना लोगों को अपग्रेड करना चालू किया तो मैं बीमारी के ताल्लुकात बताना चालू किया, मेरा बीमारी के हिसाब से कि बीमारी के ताल्लुक से क्या होती है, बीमारी क्या नहीं है। मेरे यहाँ पर जो आती थी, जो बकरे आते थे, जो फॉरेन बॉडी में आते थे, पीपीआर में, ये सब, तो मैं अपडेट देता था।
तो लोगों ने एक है ना मेंटेलिटी बना लिए थे अच्छा कि भाई इसके फार्म पे बकरे सब बीमारी रहते हैं। हालांकि मैं लोगों को अपग्रेड करना चाह रहा था। अच्छा देखो फार्म इंडस्ट्री है, मैक्सिमम फार्म पे रहेगा कि मोर्टेलिटी भी होती है, बकरे बीमार भी होते हैं। ऐसा कोई भी फार्म नहीं है, मैं लिख के देता हूँ कि जिसमें बकरे बीमार नहीं होंगे। आप दिखाते हो, ये बात सच्चाई है। हाँ। और कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब नहीं दिखाते हैं, तो सबसे अच्छी अपनी अपनी चॉइस होती अगर है। कैसा है मालूम है, मैं आपके यहाँ देखा हूँ कि अगर कोई बकरा ज्यादा बीमार है तो लोग पीछे छुपा के रखते हैं, लेकिन आप एकदम सामने ही रखते हो। भाई मेरे देखो मेरा टेबल है यहाँ पर, मेरा यही हो, हाँ, यहाँ पर ही बकरे रहेंगे, नए आए हुए बकरे यहाँ पर है। नए की बात तो आप बताए, लेकिन और बीमार बकरे अंदर उनके रूम में रहेंगे। ये जो आपकी ऑफिस है उसके जस्ट पीछे ही रखते हो, ताकि कुछ भी होता तो मालूम पड़ता। लेकिन देखो इंटरेस्ट में लोगों का कैसा है कि इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे अभी जैसे आप मैंने एंट्री किया तो मेरे को अच्छा बकरा दिखना चाहिए या अच्छी चीज़ दिखना चाहिए। तो आपके अंदर ये खासियत मैंने देखा हूँ कि मतलब जो बीमार बकरा रहता है वो आप अपने नज़र के सामने भी रखते हो और लोगों को भी दिखाते हो। देखो मालूम होना चाहिए अमीर भाई, पहली बात तो ये होना चाहिए कि ये फील्ड में बीमार मतलब ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। बीमारी पार्ट ऑफ बिजनेस अच्छा। है, मॉर्टेलिटी पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर फॉर एग्जांपल आप न्यू कमर हो, हाँ। मेरे पास बहुत सारे लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र से, आउट ऑफ मुंबई से कंसर्न के लिए भी आते हैं। हाँ तो वो लोग बैठते हैं, तो वो फार्म में गोट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, हाँ तो उनको अपग्रेड कैसा करें। अच्छा तो ये है, मेरे पास नए कस्टमर आ रहे तो सब में पहले बात ये होती है कि भाई मॉर्टेलिटी है, मैं गारंटी नहीं लेता। ये तो आप जितनी कोशिश होती है फैसल भाई, आप भी उतना ही ज़्यादा सोचते हो कि मतलब बचाने के लिए, लेकिन मेहनत करते हो और बचाना अल्लाह का काम है, मेहनत करना बंदे का काम है। देखो अभी कोशिश मैं कोई चीज़ की गारंटी नहीं लेता हूँ, तो हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको छोड़ देता हूँ। ये पूरा रजिस्टर है, ये ट्रीटमेंट का रजिस्टर। अच्छा दूसरा एक रजिस्टर है और एक है मेरा गाड़ी में जो हर महीने का वेट का रजिस्टर है। अच्छा मतलब नवंबर में क्या वेट हुआ था, अभी दिसंबर की 4 तारीख को वेट किए तो वो क्या वेट क्या है। हाँ तो मतलब मैं वारंटी गारंटी नहीं लेता, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तवज्जो नहीं है इसके लोगों की सोच क्या होती है कि भाई ये ले रहा नहीं मतलब बकरे बनेंगे ही नहीं। देखो फैसल भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मतलब लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब मैं 100% बना दूंगा, 110% बना दूंगा, बकरा बन जाएगा। बकरे के अंदर वो नहीं रहती है। बकरा आने के बाद सबसे पहले आपने ये चीज़ लोगों को बताया कि बकरा आने के बाद जैसे जंगल से कोई बकरा आता है तो 6-7 किलो पहले महीने वेट गेन देता है। ये बात आपने पहले ही बता चुके आप लोगों को कि वो वेट गेन क्यों देता है, क्योंकि सफ़र से जब आता है बकरा तो बकरे का टूटा हुआ रहता है। जैसे अभी अगर कोई बकरा 55 किलो का किसी भाई ने लिया है तो वहां से आने के बाद फार्म पे 50 किलो ही आता है या 52 किलो आता है या 51 किलो आता है। चलो 45 किलो हाँ। 5 केजी रिवर्स करता है अच्छा। ट्रैवलिंग में। हाँ। लेकिन बकरा जब आता है तो जरूरी नहीं कि हर पहले महीने में वजन भी दे। हाँ कभी कभार कुछ बकरे क्या होते हैं, ये देखो मैं 15 दिन ऑब्जर्वेशन में, जैसा ये बकरा भी नया अच्छा। आया है। हाँ ये आया है बालाहाड़ी मंडी से आया हुआ है, अच्छा। और यहाँ पर आसिफ भाई करके उन्होंने ही बेचे हैं। हाँ आसिफ भाई अपना शाह गॉड फार्म करके है। हाँ, तो उन्होंने ही बेचे हुए मेरे पास रिसेंटली 4 दिन हो गए। लेकिन 4 दिन मेरे ऑब्जर्वेशन में, ये 15 दिन ऑब्जर्वेशन में होगा। अभी इसकी डिवॉर्मिंग कल हुई है। अच्छा, जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक अंदर नहीं आएगा। ये बात आपने बता दी। और आपने जो रिलेटिव बताया कि मतलब वजन का जो रहता है, पहले मैंने लोगों को बताना है, ऐसा चाहते हैं कि मतलब मेरे पास 7 बकरा आया 1 महीने के अंदर 12 किलो 7 किलो वजन पकड़ लिया, ये बताते हैं लोग। ये सबको मालूम है और आपने भी देख चुके हो ये कि सबसे पहले जब पहला महीना होता है तो लोगों को मतलब कभी कोई बकरा पहले महीने के अंदर बहुत चंचल, जैसे अभी आपके पास कोई बकरा मैं लेके आया, डिलीवरी दिया, बहुत ज़्यादा चंचल रहता है वो, और 2 दिन के बाद एक्चुअल वो बीमार हो जाता है। और कोई बकरा ऐसा रहता है कि जो 10 किलो 8 किलो बकरे गेन देते हैं आने के बाद, टूटे हुए बकरे जो रहते हैं। देखो रीजन ऐसा है कि अमीर भाई, देखो आने वाला बकरा जब वो गेनिंग शो करता है अच्छा। तो मतलब उसकी इम्यूनिटी तो वो टाइम तक अच्छी है, हाँ। और उसने बीमारी नहीं शो किया, वो खाना चालू किया, और उसके बाद में फौरन अगर 5 दिन के बाद में या 8 दिन के बाद में या नेक्स्ट डे से तुम उनको दाना लगाना चालू कर देते हो, तो दाना देना चालू कर दिए। कभी कभार जंगल के बकरे दाना देखे हुए नहीं देखे होते, ये बात एकदम सही है। बॉर्डर पे चलते हैं जो ग्रेजिंग मतलब हरी पत्ती वगैरह जो भी है वो खाते हैं। हाँ। अब उनको पहली चीज नई चीज मिली है दाना। वो इनटेक बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। वो वेरी फास्ट जो है ना गेन बताएंगे। मेरे को ये बता दो, क्या वो बकरों की वीडियो वापस आई जो 13 केजी गेन किया, जो 7 केजी गेन किया? नहीं भाई। हर महीना मैं अगर हर महीना वो 13 केजी गेन करेगा तो 10 एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपने भी भोपाल में बलाई पे बकरे रखे हो,
और आपका जो नाम था लोगों को वो बकरे से ही मालूम पड़ा है और वही बकरे से लोग आपको जानते हैं। अगर 13 किलो 12 किलो 10 किलो का रिजल्ट रहेगा तो भाई लोग इतना खर्चा क्यों करेंगे? 10-10 हजार रुपये भराई का पैसा क्यों? वही बोल रहा हूँ, भिवंडी के अंदर आज 8,000 10,000 रुपये भिवंडी के अंदर भी चल रहा है माशाल्लाह। बहुत से अपने भाई लोग भराई कर रहे हैं और अपने दो अभी आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि अपने सेल फीडिंग पे 4 दांत में बोर दिखाए 85 kg माशाल्लाह मिजाब भाई करके वो भराई करते। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोगों का कहने का मतलब क्या रहता है मालूम है? तो आपने ये बात बोले कि 13 किलो का बकरा, एक बार तो आपने बता दी कि मतलब मेरे पास 13 किलो गेन किया, दूसरी बार उसकी वीडियो ही नहीं आ रही है और उसके कुछ ना कुछ रीजन हो जाते हैं, फिर मतलब बीमार हो गया ये हो गया तो उसकी वीडियो नहीं आती। सबसे मेन लोगों को अभी कोई नया फार्मर अगर कोई बेचना या पालना चालू करता है कोई ट्रेडर, तो उसको बहुत पैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा है ये जितनी में, वो घुस जाता है। अगर आता है अंदर तो उसको मालूम पड़ता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा गहराई है। ये आने के बाद मालूम पड़ता है, जब तक दूर से कोई भी चीज़ देखो तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे एक दोस्त थे, वो उनका एक बोलने का मतलब था अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो, चाहे बकरे का हो गया कोई भी धंधा कर रहे हो, अगर किसी को बर्बाद करना है ना, अगर उसको तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है किसी को बर्बाद करना है तो अपने साथ लेके आ जाओ, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। ये गलत बात बोला गया भाई मैंने? देखो हर फील्ड का अलग होता है। मेरे हिसाब से तो किसी को साथ में नहीं लेना चाहिए, पार्टनरशिप वाला काम अच्छा करना चाहिए। हाँ, तो मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो किसी को भी लेके देखो, एक है ना लालच दिख के आती है कि आप हाँ, जैसे मेरा इंटरेस्ट अगर बकरों के अंदर, जैसे आपका इंटरेस्ट कई सालों से बकरे के अंदर है, तो उसको आप 100% दे रहे हो फैसल भाई। आप सुबह 7 बजे 8 बजे फार्म पे टच हो जाते हो। पहले आप भी अभी नहीं होता, वो भी 11 बजे। अभी मतलब 11 बजे आ रहे हो आप, रोज डेली आते हो, हफ्ते में जिस दिन नहीं आने का रहता उस दिन आप स्टेटस लगा के और स्टोरी लगा के लोगों को बताते हो। फ्राइडे छुट्टी रहती जिस दिन आपको नहीं आना रहता, जैसे और भी अदरवाइज आकर आपको नहीं आना रहता है या कोई शादी वगैरह में जाना रहता है, तो आप उसके अंदर बोलते हो लोगों को कि भाई मैं नहीं रहूंगा। है। शादी की बात पे काटूंगा मैं तुम्हारे लिए। बहुत सारी शादी अभी तक अटेंड नहीं कर पाए और बहुत फंक्शन में आप नहीं आए, मैंने खुद आपको बुलाया था। ये था ओपनिंग का था, नहीं निकलने मिलता था। हम लोग सिर्फ जुम्मा के दिन छुट्टी करते हैं, वो भी अभी रिसेंटली 1 साल से स्टार्ट किया हूँ। स्टार्टिंग के 3 साल तक तो मैंने एक भी छुट्टी नहीं किया हूँ। पूरे 3 साल में मैंने सिर्फ मैं वही बात बोल रहा कि आप 7 बजे सुबह में आना, और पहले आप रिक्शा लेके आते थे, फिर धीरे धीरे अल्लाह देखो कामयाबी देता है इंसान को, जैसी नियत वैसी बरकत। तो फैसल भाई ये वीडियो अपन यहीं क्लोज करते हैं, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाए थे, तो आगे अपन दूसरी पार्ट 2 जो आएगा उसके अंदर अपन बकरे वगैरह अपन दिखाते। तो अल्लाह हाफिज।